सभी को नमस्कार, मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। ये जो बुक है थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है। यहाँ पर ये मेडिजी का है, ये मेडिजी का देखिए लोगो लगा हुआ है। ये मेडिजी का बुक है विद्यार्थीगण, हम अपने टाइम में लिए थे। उसके बाद दूसरा देखिए ये वाला बुक दिखा है। अब ये दूसरा बुक जो है हमारे पास ये भी मेडिजी का है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो जेई के लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट यहाँ से उठा करके रख दिया जाता है, आंसर सहित मिल जाएगा इस सब का क्वेश्चन सॉल्व करने से। सभी को नमस्कार, मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का हमारा सेशन है विद्यार्थीगण कि CBT 2 का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, CBT 2 का प्लानिंग क्या होना चाहिए। अब CBT 2 किसका? ये RRB जेई का। RRB जेई का जो CBT 2 का प्लानिंग है किस प्रकार से करें, किस प्रकार से हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, उसके रिगार्डिंग आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा बुक हम पढ़ें ताकि जो ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन हो वो बेहतरीन हो और एग्जाम में जब हम अटेम्प्ट लें क्वेश्चन तो हमारा आसानी से निकल जाए। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी CBT 1 का एग्ज़ाम दे करके आएंगे, उसके बाद अब CBT 2 में एकदम ज़्यादा टाइम रेलवे देती नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग CBT 2 की ओर जो इसका प्लानिंग है उसका करेंगे और बढ़िया से निकाल लेंगे हम लोग इसको। जो क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, जो क्वेश्चन फेस करेंगे हम लोग, जो भी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, जो भी इजी क्वेश्चन है, सबको एक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि CBT 2 का जो प्लानिंग होगा वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं वो बुक के बारे में बता देते हैं। उसके बाद हम आपको सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, ये देख रहे हैं स्क्रीन पर लगा के रखें कि सिलेबस में क्या दिया है। जो 2018 का था, स्टूडेंट्स जितने भी रखा था ये हमारे सिलेबस में, हमारे टाइम में जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम का सिलेबस और अभी का सिलेबस लगभग हम फ्लूइड मैकेनिक्स का देख रहे थे, ये एकदम सेम है, एक लाइन भी चेंज नहीं है। तो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिकल का जितना भी पार्ट है मैकेनिकल का बताएंगे आपको, तो वो लगभग सिलेबस हमको सेम नज़र आ रहा है कि जो 18 में था वो अभी भी वही है, 2024 में भी वही है। तो इसके रिगार्डिंग आपको हम आज बताएंगे कि कौन कौन सा बुक पढ़े ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाएँ एग्जाम में। और बेनिफिशियल हमारे लिए ये होगा कि कौन सा क्वेश्चन पर ज़्यादा हम जोर देंगे, कौन सा पेपर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि कौन कौन सा बुक हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन कौन बुक महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे, क्योंकि रेलवे जेई का जो CBT 2 है वो फुल ऑब्जेक्टिव है, टोटल 150 मार्क्स का आता है, उसमें से 100 टेक्निकल एबिलिटी है। तो टेक्निकल का हम अब सबसे पहले बता देते हैं। उसके बाद नॉन टेक का 50 है, जो इसका सिलेबस में देख के रखा है, बहुत अच्छा से इसका आंकड़ा बना के रखा है। तो हम लोग सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं CBT 2 का जो है कौन कौन सा बुक हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो विद्यार्थी सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप बेसिक जो है थ्योरी इसका पढ़ेंगे, आप उसके बाद बुक की ओर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव बुक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है जो हमारे पास अभी अवेलेबल दिखा रहे हैं आपको हम। ऑब्जेक्टिव बुक के लिए सबसे अवेलेबल जो है मार्केट में वो देखिएगा, एक RK जैन का बुक है। ये RK जैन हमारे टाइम में कलर ऐसा था, अभी का समय में कलर शायद चेंज कर दिया है, अब मॉडिफाई करता है, न्यू एडिशन कहा जाता है। तो ये RK जैन देखिए, यहाँ पर RK जैन लिखा हुआ है, RK जैन लिखा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर कॉम्पिटिशन। तो ये जो बुक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये जो बुक है थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है। किसके कंपैरिजन में? RS खुरमी के कंपैरिजन में। तो जो लोग का प्रिपरेशन एकदम जीरो से भी हो रहा होगा, या तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा अच्छा से पकड़ बनाना है, तो सबसे पहले आप थ्योरी अपना कर लेंगे, जो भी कॉपी हो, नोट्स हो, उसको करने के बाद आप RS खुरमी का बुक थोड़ा छोटा आता है, हमारे पास है नहीं, हम साइट पर लेके चले गए हैं, वहाँ पर कभी कभी उसको पढ़ते हैं। तो उसका छोटा सा बुक आता है, थोड़ा सा कम है इसके तुलना में साइज, ये थोड़ा मोटा है। तो RS खुरमी सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है बहुत अच्छा है। क्वेश्चन का पैटर्न जो सजाया है वो बहुत बढ़िया से सजाया है, टॉपिक वाइज सजाया है और एकदम धीरे धीरे करके आगे ले गया क्वेश्चन। और इसमें आपको लगभग मिक्सअप क्वेश्चन मिलेगा सभी जो चैप्टर, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करें, जो हाइड्रोलिक यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, तो उसमें ये इसमें सारा चीज़ है। ओवरऑल सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में कलेक्शन है। तो उसको आप सबसे पहले RS खुरमी बनाएंगे। RS खुरमी करवाने के बाद, मतलब उसको कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद आप ये वाला बुक आ जाएंगे RK जैन। इसके बाद भी अगर आपका कंप्लीट हो जाता है ये दोनों बुक, ऑब्जेक्टिव आप कर पाते हैं, उसके बाद भी आपको और कलेक्शन चाहिए कि हम और RRB जेई का क्वेश्चन या SSC जेई का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, उसके लिए हम आपको दूसरा बुक दिखा रहे हैं। अगर ये दोनों हो जाता है उसके बाद
आर.एस. खुरमी और आर.के. जैन होने के बाद हमारे पास दो बुक और हम रखे हुए कलेक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर ये मेडिजी का है, ये मेड इजी का देखिए लोगो लगा हुआ है। ये मेडिजी का बुक है विद्यार्थीगण, हम अपने टाइम में लिए थे, बहुत लोग बताए थे इसके बारे में, तो हम लोग मार्केट से परचेज किए थे और इसकी से थोड़ा सा हेल्प लिए थे। इसमें बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं और ईजी बहुत देखने को कम ही मिलेगा, तो जो क्वेश्चन हमारे लायक होगा हमारे सिलेबस के अनुसार उसको हम करेंगे। तो इसमें क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है। ऐसे ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2018 का है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, PT जिसको बोलते हैं उसके लिए है। PT का जो इस प्रकार से बुक अभी मार्केट में दूसरा आया होगा, इसमें और ऐड किया होगा, इसको आप रख सकते हैं। जो भी आपके सिलेबस का क्वेश्चन होगा उसको देख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि SSC JEE में और RRB JEE में ज़्यादातर SSC JEE में जो हमारे टाइम में था उसमें जो प्रीलिम में ESE में पूछा जाता था, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट SSC JEE में आया करता था और उस वही क्राइटेरिया का भी RRB JEE अपनाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन को उधर से ला करके और ये सब एग्जाम में रख देता है। उसके बाद दूसरा देखिए ये वाला बुक दिखा है, अब ये दूसरा बुक जो है हमारे पास ये भी मेडिजी का है, ये भी मेडिजी का है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, ये देखिए लिखा हुआ मेडिजी का लोगो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ESE गेट PSU। इसमें 4400 MCQ था उस टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये 4400 क्वेश्चन का सिलेक्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें है। जो आपके लाइक का क्वेश्चन होगा वो आप इससे कलेक्ट करके अपना सॉल्व कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे हैं, तो जो आपके लाइक में सिलेबस के लाइक में उसको कलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप ESE वाला कर रहेंगे तो फिर उसी में लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो सब आपके JEE लेवल में उतना टफ नहीं पूछते, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो JEE के लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट यहाँ से उठा करके रख दिया जाता है, आंसर सहित मिल जाएगा इस सब का क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो ये मेडिजी का 2 बुक था हमारे पास। और जो लोग स्टार्ट अभी किए हैं, जो लोग का शुरुआती है, वो लोग ये सब बुक नहीं करेंगे अभी मेडिजी का, थोड़ा देर के बाद करेंगे। SSC JEE में, रेलवे JEE में और भी DRDO सब एग्जाम देंगे, चाहे और भी PSU एग्जाम, तो ये सब बुक उसके लिए अच्छा होगा। नहीं तो जो लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं या तो जो लोग का बेसिक थोड़ा कम है वो लोग RS खुरमी करें रेलवे JEE के लिए। RS खुरमी का बुक बहुत अच्छा होता है, उनमें एरर थोड़ा कम है और जो सेलेक्ट किया है क्वेश्चन टॉपिक वाइज लिखा नहीं है, लेकिन टॉपिक को पढ़ाया जिस तरह से थ्योरी में उसी तरह से वो अपना क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हुए गया है। तो सबसे पहले RS खुरमी कर लें, RS खुरमी हो जाएगा तो R.K. जैन करेंगे आप। उसके बाद हो जाने के दोनों बुक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप मेडजी सब का बुक देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे। तो हम आपको जो करवाने वाले हैं वो सबसे पहले RS खुरमी और R.K. जैन दोनों लेकर के चलेंगे, जो CBT 2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चन लगभग आपका जो पूछा जाएगा उसमें आप अटेम्प्ट ले पाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले आपको जो करवाएंगे CBT 2 के लिए, जब हमारा टाइम जितना मिलेगा उसके अनुसार CBT 2 के लिए हम आपको जो करवाएंगे पहला सब्जेक्ट जो होगा वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। जो आपके रेलवे JEE का सिलेबस देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स, ये देखिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी दे के रखा है। इसको सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करवा लेंगे, इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों करवा लेंगे। RS खुरमी का तो लगभग करवा देंगे, इसमें क्वेश्चन R.K. जैन भी लगभग हो जाएगा। उसके बाद आप अपने से आगे इफर्ट लगा करके RRB JEE का एग्जाम दे सकते हैं और SSC JEE दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। SSC JEE का भी सिलेबस लगभग सेम। SSC JEE में फ्लूइड मैकेनिक्स से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, उसका आप जो लोग एग्जाम देते होंगे आपको खुद पता लगा होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर। यहाँ पर रेलवे में भी कम से कम 10 क्वेश्चन से कम नहीं मिलने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस का बात करेंगे तो क्या क्या पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी और कैपिलरिटी, जिसको कैसे तो बोलते हैं हिंदी में, सरफेस टेंशन भी है, पास्कल्स लॉ, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कंसेप्ट ऑफ बायंसी। ये चैप्टर 1 ही बोलिए लगभग। ये चैप्टर 1 जो लिखा है इसमें चैप्टर 2-3 है, एक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बायंसी का कंसेप्ट आ रहा है, प्रेशर का पास्कल्स लॉ आ रहा है, तो पास्कल्स लॉ चैप्टर 2 में आता है। R.K. बंसल का एक बुक है थ्योरी, जिनका बढ़िया से पढ़ना है, अपने से पढ़ना चाहते हैं तो R.K. बंसल का एक बुक आता है हाइड्रोलिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो बहुत अच्छा बुक है, हमारे पास है, दिखा रहे हैं अभी हम आपको। ये देख सकते हैं, ये कवर लगा हुआ है, ये R.K. बंसल का बुक है। ये सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स है। जो लोग अभी SSC JEE रेलवे JEE का बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो ये रखे होंगे आप लोग, हम लोग के पास मिलेगा। हम लोग जब तैयारी किए थे इसको जरूर रखे थे अपने साथ। जो लोग टेक्निकल का है, डिप्लोमा या BTech या M.Tech जो भी किए हैं, R.K. बंसल बहुत अच्छा बुक है, बेसिक इसका बहुत बढ़िया से दिया हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो ये सारा जितना दिया हुआ इसमें बहुत अच्छा से समझाया हुआ है। नहीं तो हम आपको करवाएंगे तो वहाँ से आप कर सकते हैं, अगर बुक अभी नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम नहीं है तो करवाएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव इसका जितना है बढ़िया से बन जाएगा, थ्योरी पढ़ाएंगे तो।
उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। ये सारा चीज़ इस सिलेबस में देके रखा है, जो 18 में यही सिलेबस था लगभग जेई का। और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड डिस्चार्ज, बर्नौली इक्वेशन एंड एजम्पशन, बेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब, करंट मीटर, ये सारा चीज़ देखिएगा, ये सेकेंड रो में देके रखा है। उसके बाद आपका और दिया हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। विद्यार्थीगण ये मशीन में चला गया, ये सारा सिलेबस जो फ्लूइड मैकेनिक्स का था वो यहाँ तक है। कौन कौन है, ये वाला है और यहाँ पर ये हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स पार्ट इतना हुआ। उसके बाद अब मशीनरी में आ गया, जैसे पंप आ गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप आ गया, इफिशियंसी, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी, कैविटेशन, इट्स इफेक्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट एंड सबमर्सिबल पंप्स विथ लाइन डायग्राम। तो ये सारा, ये इतना जो हुआ ये हो गया मशीनरी। तो मैकेनिक्स से इतना, फ्लूइड मैकेनिक्स से इतना, और उसका जो एप्लीकेशन है, पंप है, हाइड्रोलिक टरबाइन है, ये सब चीज़। टरबाइन हमारे हिसाब से इसमें नहीं पढ़ना है आपको, टरबाइन नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप। टरबाइन आपको नहीं पढ़ना है विद्यार्थीगण, पंप दे के रखा है। और एसएससी जेई में हाइड्रोलिक टरबाइन भी पढ़ना है, लेकिन रेलवे जेई केवल पंप दिया हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और ये सबमर्सिबल पंप, जेट, यही सब पढ़ना है, उसका इफिशियंसी पढ़ना है। तो सिलेबस थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का एसएससी जेई की तुलना में कम कर दिया गया है, तो कोई बात नहीं है, दूसरा में बढ़ाया होगा। जैसे आप लेथ मशीन हो गया, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं हम लोग, वहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जाता है रेलवे जेई में, और वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरा जो आज का सेशन था यही बताने का था कि CBT2 का प्लानिंग हम किस तरह से करेंगे। बुक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग कमेंट भी किए थे CBT2 के रिगार्डिंग, कुछ आप वीडियो बना दीजिए ताकि जितने स्टूडेंट्स हम लोग हैं प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, थोड़ा सा हेल्प हो जाए कि कौन सा बुक सिलेक्शन होगा इस टाइम में। तो हम लोग के टाइम में RRB जेई का केस जो हम अपना हैंडल किए हैं, देखें SSC जेई की तुलना में क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन तो इजी होते हैं, लेकिन बहुत सारा सिलेबस इसका SSC जेई की तुलना में अलग है। SSC जेई में क्या होता है कि उसमें सिलेबस जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर क्या किया, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया, जिसको मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी उधर जाकर के, जैसे लेथ हो गया, टूल्स हो गया, बहुत सारा मशीन है, टाइप्स ऑफ मशीन हो गया, फिनिशिंग हो गया, सरफेस फिनिशिंग हो गया, ये सबसे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दे रहा है यहाँ पर रेलवे जेई में। इसके कारण इसका सिलेबस थोड़ा अलग है, थोड़ा सा चेंज है, और सिलेबस को आप ज़रूर कवर करें, क्योंकि 100% तो करना मुश्किल होगा इस टाइम में। जो लोग पहले से कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा कि सिलेबस हम अचीव कर लिए हैं, इतना कंप्लीट करने के बाद अब उन लोग रिवीजन में लगेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले टारगेट रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी को लेकर के चलेंगे। पहले इसका थ्योरी जहाँ तक संभव होगा बता पाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, और ऑब्जेक्टिव बताते जाएंगे ताकि आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि CBT1 के बाद ज़्यादा टाइम देने वाला RRB है नहीं। RRB दे सकता है, देखिए अब वो डिपेंड करता है उसके पास किस प्रकार से खाली होगा जगह, उसी तरह से शेड्यूल बना करके दे देगा। और वीडियो लाएंगे आप, सिलेबस का वीडियो आएगा, स्टडी का चलेगा, क्लास वीडियो आएगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का, और उसी तरह से आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और आपके लिए हम बहुत सारा इस प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे। और क्लास वाला वीडियो जरूर आएगा, जरूर देखेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत पढ़ लेना अपने से, और क्लास देख लेकर पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट दे देंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो विद्यार्थीगण आज का सेशन हमारा यहीं तक रहा, फिर मिलेंगे नए वीडियो, नए एनर्जी और नए सेशन के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।